नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। और सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको दे दे। छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके आए हैं। कई जिलों में ये झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें अंबिकापुर, सूरजपुर शामिल है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं कोरिया में भी भूकंप के झटके महसूस होने की खबर है। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस होने की खबर मिली है। तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। कैसे घर से बाहर लोग निकले ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अंबिकापुर, सूरजपुर और कोरिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हाँ, झटके आ रहे हैं। अभी तो डर लगा है। ये करीब मतलब 5-10 सेकंड के लगभग आया ये, लेकिन पूरा ये हिलने लगा। और ये राह चलते आदमी को उतना नहीं पता चला, लेकिन जो घर में बैठे रहे या जहाँ बैठे हैं उनको एहसास हुआ ये। अब ये दूसरा बार है, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीना पहले आया था। या 1 सेकंड से ज़्यादा ही कुछ झटका आया। 2-3 बार कंपन हुई और मैं उठ के भागा बाहर। मैं लेटा हुआ था, जस्ट बाहर से आया था। मैं लेटा हुआ था, साथ में देखा पूरी फैमिली बाहर आ गई। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। युवक ने युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियार से ये जानलेवा हमला किया गया है। हमला करने के बाद युवक ने खुद को भी घायल कर लिया। युवक और युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन दोनों को भर्ती कराया गया है। बसंतपुर थाना के शीतला मंदिर परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर राजनांदगांव से, जहां पर युवक और युवती के हवाले से खबर आपको दे रहे हैं। यहाँ पर युवक ने युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। फिर उसके बाद घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। इंदौर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस हवाले से आपको जानकारी दे दें कि 4 क्विंटल गांजा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। इंदौर आगरा बॉम्बे हाईवे लेबर मानपुर के पास से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। गिरफ्तारी हुई है। गांजे की तस्करी में इस्तेमाल गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम से चित्तौड़गढ़ इसे भेजा जा रहा था, गांजा को भेजा जा रहा था, जिसकी खेप टीवी स्क्रीन में आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। इंदौर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विशाखापट्टनम से चित्तौड़गढ़ की ओर ये गांजा भेजा जा रहा था। 4 क्विंटल गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और विजय बघेल की न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। प्रदेश सरकार पर इस मौके पर विजय बघेल ने बड़ा आरोप लगाया। जाति विशेष के लोगों को लाकर उन्होंने कहा कि सरकार बसा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों को छत्तीसगढ़ में सरकार बसा रही है। आगे चलकर उन्होंने कहा कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही विजय बघेल ने बातचीत करते हुए न्यूज 18 से एक्सक्लूसिवली ये कहा कि छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को इस तरीके से मुश्किल होगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में इन तमाम बातों का जिक्र विजय बघेल ने किया। विधानसभा में कितनी संख्या मतदाताओं की बढ़ी है, अकल्पनीय। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको शरण दे रहे हैं, और ऐसे एक विशेष जाति को शरण दे रहे हैं जो आगे चल के एक अभिशाप बनेगा छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत भयंकर स्थिति आएगी। भोला भाला छत्तीसगढ़, सरल सीधे लोग यहाँ रहने वाले छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के भाव को जो अपने मन में संजोए हुए हमेशा छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं, आज ये स्थिति है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जिसका रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है। राज्य में हत्या, चाकूबाजी और लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस सरकार में अपराधियों के हौसले उन्होंने कहा कि बुलंद हैं। कांग्रेस के विधायक और नेता ही हिंसा पर उतारू हैं और पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि किसके शासन में कबीरधाम जैसी घटना हुई, बिरनपुर जैसी घटना हुई। 100 दिन से अधिक किसी गांव में 144 धारा लगा रहा। ईडी की कार्रवाई पर कहा कि पुख्ता तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हुई है। तो रायपुर से बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है
कि किनके राज्य में कबीरधाम जैसी घटना हुई, किनके राज्य में बीरनपुर जैसी घटना हुई, और छत्तीसगढ़ में इतिहास बना कि 100 दिन से अधिक किसी गांव में धारा 144 लगा। किसके राज्य में इस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, किस प्रकार से बड़ी बड़ी घटनाएं, दिन दहाड़े घटनाएं, चाकूबाजी की घटनाएं, हत्या की घटनाएं दिन दहाड़े हुई है। ये बताता है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार में किस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। और जब कांग्रेस के विधायक ही हिंसा पर उतारू हों, कांग्रेस के नेता ही हिंसा पर उतारू हों, कानून अपने हाथ में ले, तो उस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी होगी, इसकी कल्पना। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि ईडी ने पुख्ता तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की है, जिनकी गिरफ्तारियां की है उनकी न्यायालय से अब तक जमानत नहीं हुई है, और ईडी ने जिन विषयों को लेकर एफआईआर दर्ज किया है, ये छत्तीसगढ़ की आम जनता को पता था कि कोयले में 25 रुपए की दलाली हो रही है, शराब के 2 काउंटर हैं, एक काउंटर का पैसा कांग्रेस के खजाने में जाता है, और जब खुलेआम सरकार के संरक्षण में इस प्रकार से घोटाले और भ्रष्टाचार होंगे तो ईडी तो अपनी कार्यवाही करेगी। बिलासपुर में कांग्रेस का संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। संकल्प शिविर में शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता बिल्हा तखतपुर और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ में जाकर कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को बताने और केंद्र सरकार की विफलताओं को सामने लाने की बात कही गई। जीतने का एक ही मात्र मंत्र है कि 5 साल हमने जो जनता की सेवा की, उसके आधार पे हम जनता के बीच में जाएंगे। और ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ के, सेक्टर के, जोन के और ब्लॉक के, ये हमारे साथी बहुत मजबूत है। इनके माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे और हमारी सरकार बनेगी। इसे संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर से बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले सिंहदेव। सरगुजा संभाग में उन्होंने कहा कि चुनाव पर के हवाले से इजहार ख्याल किया, प्रतिक्रिया दी। सरगुजा संभाग में उन्होंने कहा कि बहुत खराब स्थिति रही तो हाफ रहेगा, संतुलन अच्छा रहा तो कांग्रेस को मिल सकती हैं 11 सीटें। सरगुजा संभाग के 14 में से 14 कांग्रेस के पास सीटें हैं। तो बड़ी खबर अंबिकापुर से दे रहे हैं। सरगुजा संभाग के हवाले से टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत खराब स्थिति रही तो हाफ मामला रहेगा। पहले भी मैंने बोला था 5-6 से 11 सीट तक कांग्रेस की तो आनी चाहिए। बहुत खराब कुछ हो गया, यानी एकदम ही आकलन गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया तो 5-6 सीट, कुछ मीडिया वाले साथ कह रहे हैं तो बहुत खराब हो गया। लेकिन खराब में स्थिति हाफ लग रही है। खराब में अगर अच्छे से संतुलन सब कुछ बैठ गया तो 11 तक भी जाएगी तो कोई ज्यादा नहीं। छत्तीसगढ़ खासकर बस्तर में हो रहे धर्मांतरण को लेकर अब आदिवासी नेता भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने धर्मांतरण को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सरकार को गंभीरता से धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। राजनीतिक एंगल से अगर देखिए तो 3 मुख्य विचारधारा के पार्टी है देश में। एक तो राइटिस्ट पार्टी जिसको बीजेपी कह सकते हैं, और दूसरा लेफ्टिस्ट पार्टी वाम दल, और तीसरा है सेंट्रिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी। तीनों के देखिए बड़ा मज़ेदार है इसके मामले में, धर्मांतरण के मामले। वाम दल कहता है हमें कोई मतलब नहीं है धर्मांतरण से, उनकी राजनीति में धर्मांतरण का कोई महत्व ही नहीं है। कांग्रेस का ये है कि भाई इधर भी रहे तो भी 5 इंग्लिश घूम में है, इधर भी रहे, वो जो धर्मांतरण होगा वो भी उनके समझते हैं कि हमारे वोटर पक्के हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है उस पार्टी को, कांग्रेस को। रही बात भाजपा की, ये
खबर मुरैना से है, जहां पर पैसों के लेन देन में मारपीट का मामला सामने आया है। मामला थाना नूराबाद के अरदौनी का है, जहां सुघर सिंह जाटव परिवार ने लाखन सिंह और साहब सिंह से कुछ रुपए उधार लिए थे। रुपए वापस न लौटाने पर आरोपियों ने सुघर सिंह और उसके बेटे के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिसका वीडियो सामने आ चुका है। पीड़ित सुघर सिंह की शिकायत पर लाखन सिंह और साहब सिंह सहित एक अन्य के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। नूराबाद के एक गांव है अरदौनी का बुरा, वहां पर ये घटना हुई है और इसमें SC/ST एक्ट के साथ अन्य IPC की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। वो 2 सितंबर को रायपुर आएंगे, जहां मेला ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो युवाओं से संवाद भी करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जिसका रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का बड़ा बयान सामने आया है। 6 सितंबर तक प्रत्याशियों की घोषणा होगी, कुछ सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होगी। तो इस हवाले से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो चुकी है। 6 सितंबर तक प्रत्याशियों की घोषणा होने की खबर भी आ रही है। कुछ सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी, तो अपने अपने दावे भी अब पार्टियों की तरफ से की जा रही है। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों का ये भी कहा जा रहा है कि टिकट कटेगा। राहुल गांधी के दौरे के बाद आपको बता दें कि प्रत्याशियों के नाम जारी होंगे। जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। 2 सितंबर को वो रायपुर आएंगे और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के हवाले से और खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों का टिकट कटेगा और ये फैसला राहुल गांधी के दौरे के बाद होगा। 20 तारीख तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रस्ताव जाना है BCC और DCC का, और संभवतः 3 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी, क्योंकि 2 तारीख को राहुल जी यहाँ पधार रहे हैं, तो उनके जाने के बाद यहाँ बैठक होगी। और 4, 5, 6 में जो CEC बनी है उसकी बैठकें होंगी। और जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने कहा है, प्रभारी महामंत्री जी ने, 6 तक हम लोग कुछ टिकटें डिक्लेयर कर देंगे। इस तरह से अब तैयारी भी शुरू हो गई है और हम लोग छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारी और ईडी के रेड के बीच जबानी जंग जारी है। इसी बीच दिल्ली में सीएम बघेल के करीबी अधिकारियों से दिल्ली में ईडी पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार चल रहा है। एक तरफ दिल्ली में छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों से पूछताछ चल रही है, तो इस मुद्दे पर चुनावी मौसम में रायपुर में जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा से पूछताछ जारी है, जबकि उनके OSD मनीष मंछोर, आशीष वर्मा को भी बुलाया गया है। उधर भ्रष्टाचार को लेकर धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा। देखो, प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो लगातार ये लोग करते रहते हैं कि जहां उनको सूचना मिलेगी, जहां उनको सर्च होगा और जो भी सूत्र उनके होंगे तो ईडी अपना काम करेगी। धरना देने से मुझे लगता है कि कोई फायदा होने वाला नहीं है। उधर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शांत छत्तीसगढ़ को ईडी और IT से गर्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है जिसको खून पसंद है, हिंसा पसंद है, घृणा पसंद है, और इसी कारण से वो लगातार उनके कार्यकाल में नक्सल गतिविधियां बढ़ा। अब जब वो शांत हो रहा है सब, तब ये ईडी IT के माध्यम से गर्म किया जा रहा है। सीएम बघेल का बयान आने के बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कोयला, धान, शराब के बाद महादेव ऐप से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। अब तो हर चीज में हम तो सोचते थे कि खाली शराब में होगा, हम सोचते थे कि कोयले में होगा, हम सोचते थे कि धान में होगा, अब तो नया महादेव ऐप।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच ईडी का छापा प्रमुख चुनावी मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना है कि इस तमाम कवायद का चुनावी फायदा कौन सी पार्टी उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। उधर महादेव सट्टा ऐप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा ऐप का कोई ऑफिस नहीं है और इस मामले में लगातार कार्रवाई भी हो रही है। पुलिस ने कहा कि अब तक 72 मामले दर्ज किए हैं, 400 से अधिक लोग इस मामले में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है और कोई भी आरोपी बच नहीं सकता। अभी ऑनलाइन सट्टा के बारे में चर्चा चल रही है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में उसको कोई ऑफिस नहीं है। जो खिलाने वाले हैं वो जरूर यहाँ के हैं। और 30 मार्च 2022 को पहला एफआईआर दुर्ग में किया गया, फिर रायपुर, बिलासपुर, सभी जगह, और करीब 72 प्रकरण दर्ज हुए छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा, और उसमें 449 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और गिरफ्तार किए गए हैं उसमें वो दिल्ली में, बॉम्बे में, गोवा में, अनेक अलग अलग प्रांतों में उसकी गिरफ्तारियां हुई है। चुनाव को लेकर घोषणा पत्र बनाने में जुटी कांग्रेस प्रदेश की महिलाओं से भी सुझाव लेगी। महिलाओं के सुझाव को भी कांग्रेस अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने वाली है। महिलाओं से सुझाव लेने के लिए कांग्रेस ने 3 महिलाओं की सब कमेटी भी बनाई है, जिसमें हेमा देशमुख, वाड़ी राव, शेषराज हरवंश को कमेटी में शामिल किया गया है, जगह दी गई है। महिलाओं के ये सब कमेटी 4 सितंबर को अपना रिपोर्ट पेश करेंगी, जिसके बाद घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए एमपीसी।